हेलो बच्चों, एक बार फिर से टाइम स्टार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं लेकर आया हूँ प्रश्नावली 5.2 का सॉल्यूशन। समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5 है, प्रश्नावली 5 है वो समांतर श्रेणी है। और उसका जो हमने पोर्शन किया था उसका सॉल्यूशन लेकर आया हूँ मैं आज। और आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2 के कुछ उदाहरण। ठीक है, तो चलो। ठीक है, तो चलो करते हैं स्टार्ट। और क्या हाल चाल, बढ़िया हो? पढ़ाई कैसी हाल चल रही है? अभी एग्जाम नजदीक आने वाले हैं तो हम प्रश्नावली 5 मिनट थोड़े जल्दी करेंगे, जल्दी करने की कोशिश करते हैं। पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया है। और धूमधाम एग्जाम फोड़ दोगे? कुछ सिलेबस तो वैसे ही कम हो गया है, तो एग्जाम तो फोड़ना ही है। और एकदम मजे में है। और रात की बज रहा है 1, और 1 बजे मैं शूटिंग कर रहा हूँ। यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। ठीक है, डिस्टर्बेंस कोई भी नहीं है। तो करते हैं आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट। हमारा पहला प्रश्न है, वो कह रहा है कि समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात करो। कह रहा है कि समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात करो। हमें एपी दी हुई है। क्या दी हुई है? सॉरी, हमें एपी दी हुई है 2 7 12 एडेड इंफिनिटी। ठीक है, और उसका 10वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, 10वां पद ज्ञात करना है। तो हमने वो जनरल टर्म पढ़ा था, वो था क्या था हमारा जनरल टर्म? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। इसी के साथ हम करेंगे ए एन, हमें हम 10वां ज्ञात करना है, इसलिए मतलब ए एन का मान आ जाएगा वो हो गया 10। तो ए एन ए 10, सॉरी, ए एन की जगह आ जाएगा 10, और ए का मान होगा वो होगा 2, क्योंकि प्रथम पद 2 है। ठीक है, अभी बेसिक बेसिक बातें अब प्रश्नावली 5.2 में नहीं होगी। जो बेसिक बातें थी वो हो गई। अब मैं सीधे क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपको करने चाहिए। तो ये हो गया। ठीक है, 2 और एन का मान हो जाएगा 10, 10 में से 1 गया, और यहाँ डी का मान हो जाएगा 5। अब 5 कैसे आया? 7 माइनस 2 5। ठीक है, ये 2 प्लस ये 9 गुणा 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 45। ठीक है, 9 पंजे 45 होते हैं, 45, 45 और 2 हो जाएगा 47। तो ये बराबर में आप लगाओगे तो ए 10 हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा? सॉरी, ये थोड़ा मैं सही लिख देता हूँ। ए 10 हो जाएगा 47। मतलब इस समान श्रेणी का 10वां पद होगा वो होगा 47। ठीक है, तो कर। अब है हमारा दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या कह रहे हैं कि देखते हैं। ये पहला की दूसरा भाग है, मतलब सवाल पहला है और उसका टॉपिक दूसरा है। ठीक है, मतलब दूसरा खंड दूसरा है। इसको सेगमेंट बोलते हैं, खंड। तो वो है, कह रहा है कि समांतर श्रेणी रूट 2 3 रूट सॉरी रूट 2 3 रूट 2 5 रूट 2। क्या हमें एपी दी हुई है रूट 2, दूसरा है 3 रूट 2, इसी प्रकार तीसरा है वो 5 रूट 2। ठीक है, इसी प्रकार हमें एपी दी हुई है। सॉरी, मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड करके मतलब सही लिखूं ढंग से। प्लस 45 बराबर 47। अब ये है वो हमारे पास है रूट 2 3 रूट 2 5 रूट 2 डेड इंफिनिटी। ये है हमारा दूसरा। तो हमें ये भी दी गई है, इसमें हमें इसका कौन सा 18वां पद ज्ञात करना। कौन सा ज्ञात करना है? 18वां पद। ठीक है, तो ये पी रूट 2 है प्रथम पद, 3 रूट 2 दूसरा, और 5 तीसरा है वो 5 रूट 2 है। इसकी हमें 18वां पद ज्ञात करना है। इसी के साथ हम करते हैं। ये वो है। ठीक है, ए एन बराबर, मैं सूत्र यही लिखा हुआ, ये काम आ जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, एक एन की जगह 18 आ जाएगा। ठीक है, और ए की जगह आ जाएगा रूट 2। ठीक है, और एन की जगह 18 माइन सॉरी दिख तो रहा है आपको, देखो 18 माइनस 1 इंटू, सो मतलब कॉमन डिफरेंस या सार मतलब कितना हो जाएगा? 2 रूट 2 हो जाएगा। इसे मतलब यहाँ कर देते हैं आप 3 रूट 2 माइनस रूट 2, मतलब 3 टाइम रूट 2 है, उसमें से एक टाइम रूट घटाना है, तो यहाँ जाएगा 2 रूट 2, मतलब 2 टाइम्स ऑफ रूट 2। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रूट 2। देखो अब ये हो जाएगा रूट 2 प्लस 18 माइनस 1 इज इक्वल टू 17। 17 इंटू 2 रूट 2, मतलब 17 इंटू 2, सॉरी 17 इंटू 2 रूट 2 इंटू 2। मतलब इसको मैंने थोड़ा एक्सपेंड कर लिया, बाद में ले लिया। तो देखो ये हो जाएगा 34 मीन्स की 2 रूट 2 प्लस 34 रूट 2
इज इक्वल टू, देखो 1 टाइम रूट टू प्लस 34 टाइम रूट टू इज इक्वल टू 35 टाइम रूट टू, मतलब कि 35 टाइम रूट टू, मतलब कि 35 रूट दो। तो ये हो गया हमारा दूसरा। अब तीसरा क्या कह रहा है कि तीसरी है वो है हमारे पास है समांतर श्रेणी है 9 13 17 21, वो है तीसरी है वो हमारे पास है 9 13, सॉरी अधिक चुना होगा 13 17 और 21 इंफिनिटी तक जा रही है। और इसका हमें ज्ञात करना है 24वां पद। हमें 24वां पद ज्ञात करना है, कितना, 24वां पद ज्ञात करना है, ठीक है 24वां पद। अब वो दिख रहा हो रहा, तो देखो यहाँ पर वो ए एन की जगह आ जाएगा 24, और क्या लिखते हैं ए की जगह 9 प्लस एन की जगह आ जाएगा 24, ठीक है उसमें से एक चला जाएगा, और डी की जगह आ जाएगा वो हो जाएगा कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ। आप तो नहीं बता पाओगे कैसे, क्योंकि आप अंदर से नहीं आओगे लाइव होने में, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 4। तो देखो यहाँ को 9, अब इसको हल करोगे तो 9 प्लस 23 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 23 इंटू 4 कितना हो जाएगा, चार चौक सॉरी 12 12 और 8 और 1 9, 92 होगा। 92 और 9 कितने होंगे, 101, 101 इज इक्वल टू 101। तो हमारा पहला सवाल था वो क्या हो गया, कह रहा है कि ये हमें एपी दी हुई है, इसका प्रथम पद फला है और डी वो है, मतलब एक्सेट्रा एक्स वाई जेड, और ये है हमें एपी दी हुई, तो इसका मान होगा 101। तो अब हल कर दिया पहला सवाल। अब हमारे पास सॉरी, अब आपको यहाँ तक ही दिख रहा होगा लगभग, उससे आगे वाला लगभग नहीं हो रहा, कि कैमरे में नहीं आ रहा होगा शायद यहाँ तक। और दूसरा सवाल कह रहा है कि हल कीजिए, हमें सवाल दिया है हल करना है समांतर श्रेणी। देखो मैं बुक देख रहा हूँ, वो है आरबीएससी की, जो आपके अभी राजस्थान बोर्ड का जो सिलेबस है वो बुक है मेरे पास, हिंदी माध्यम की, राजस्थान बोर्ड की हिंदी माध्यम की बुक है मेरे पास। अगर आप कोई दिक्कत हो तो मुझे जरूर कहे कि ये भैया ऐसे है, ठीक है। तो समांतर श्रेणी 21 18 15 हमारे पास एपी है, वो है 21 18 और 15 और 12 डेड इंफिनिटी, ठीक है। तो इसका कौन सा पद -81 होगा, ये कह रहा है कि कौन सा पद -81 होगा, मीन्स की ये एपी है, ठीक है, ये एपी है 21 21 18 15 12, तो इसका कौन सा पद -81 होगा। इसके लिए देखो ए एन -81, हमें ए एन है वो, मतलब जो हमें लास्ट वाला पद है, या मतलब ए एन वाला पद है वो हमें -81 करना है, मतलब वो 81 करना है हमें, ठीक है। तो जो मैंने ये बेसिक बातें थी वो आपको समझा दी, मैं सीधे क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप बेसिक नहीं बता रहा हूँ। अब देखो ए एन से वो सूत्र यही है हमारा, इससे हम करेंगे, ठीक है। तो ये जो -81 इज इक्वल टू 21 प्लस n-1, तो n का मान हमें निकालना है, ठीक है, इंटू डी हो जाएगा -3, देखो -3 ना होगा, ठीक है, तो -3 ये हो जाएगा 21 प्लस n-1 इंटू, सॉरी यहाँ हो जाएगा वो ये माइनस वाला यहाँ माइनस कर देते और यहाँ कर देते 3, ठीक है, हो जाएगा -81 इज इक्वल टू 21 इंटू 3n सॉरी प्लस 3। अब आपको समझ में आ रहा होगा, मैं कैलकुलेशन सीधी कर रहा हूँ। देखो ये था इधर इधर, इसको खोलोगे तो ये माइनस में आएगा और ये प्लस में आएगा, देखो ये कितना हो जाएगा 24, देखो 21 प्लस 3 24 माइनस 3n, मीन्स की 24 माइनस 3n इज इक्वल टू -81 माइनस 24 इज इक्वल टू -3n, ये माइनस माइनस गेट कैंसिल, इस सब में माइनस है तो कॉमन आ जाएगा, तो गेट कैंसिल। 81 प्लस 24 कितना हो जाएगा 85, और 1 इतना होएगा ही नहीं होएगा, एक बार चेक कर लो, अगर मैं कर लेता हूँ 81 में 4 जोड़े 85, 85 में 10 जोड़े 95, 95 में 10 जोड़े 105, ठीक है, वो हो जाएगा 3n के बराबर। तो n इज इक्वल टू 105/3, तो ये 3, ठीक है, बाकी बचा 1 और 5, तो 35, मतलब n का मान वो कितना आ गया हमारे पास, ये n का मान है 35, मीन्स की हाँ 35वां पद, इस एपी का 35वां पद वो होगा, वो कितना होगा
-81 होगा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं इसको कर देता हूँ, अभी एक सवाल यही कर देते हैं, चलो यही कर लेते हैं यहाँ पे। अब दिख दिख पा रहा है, एक बार चेक करके तो दिख पा रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर मैं निशान बना देता हूँ यहाँ पर, तो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, तो लगभग दिख रहा है आपको। तो अब दूसरा सवाल है वो क्या, जो दूसरे का जो दूसरा खंड है, मतलब क्वेश्चन 2 का जो सेगमेंट 2 है, सेगमेंट मीन्स खंड, वो कह रहा है कि 84, 80 और 60, 76, 84, 80 और 76, ये है हमारे पास एपी। ठीक है, ये हमारे पास एपी है, ये सॉरी 3 डॉट ये 3 डॉट है, मान लो ये इन्फिनिटी 3 डॉट काफी होते हैं। ठीक है, और हमें कह रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, तो हमें वही कह रहा है, जो कौन सा पद -81 था, अब कौन सा पद, ठीक है, वो शून्य होगा। ठीक है, मतलब ए एन इज इक्वल टू 0। बेसिकली क्या कह रहा है, मतलब जो एनवा पद होगा, मान लो वो एनवा पद शून्य होगा, तो मतलब एन की जगह वो जो ए एन होगा वो 0 के बराबर होगा कि नहीं होगा, मतलब 0 बताना है हमें। तो देखो एन 0, तो 0 इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको कैलकुलेशन करनी है। देखो 84 प्लस एन -1 इंटू -4, देखो डी कहां से आया, -4, -4 आपको करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो 84 प्लस, सॉरी, अब इसको आप करोगे तो देखो प्लस, मैं कर देता हूं यहाँ पर -4 एन +4। यस वे, यस कैन नॉट, यस और नॉट, यस और नॉट, कैन यू से स्पीक, कैन यू से लाउडली, यस और नॉट, यस इज 0 इज इक्वल टू 0, माइनस देखो 84 प्लस 4 मीन्स 88 -4n, it is right, yes, then 0, then equal to 0, means ki 4n is equal to 88 and n equal to 88 divided by 4, means ki कितना हो जाएगा, 22 होगा कि नहीं होगा। मीन्स कि इस एपी का, इस एपी में इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी का जो 22वां पद है वो शून्य होगा। मीन्स की जो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तीसरा पद है, तो जो 22वां पद होगा उसका मान होगा या उसकी वैल्यू होगी वो होगी शून्य। तो अब हमने 2 सवाल कर लिए, मतलब दूसरे के 2 कर लिए, तो अब तीसरा हम कर लेते, क्या करते, तो ये आपने लगभग कर लिया होगा, तो मैं इसको भी मिटा देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ जल्दी से, आप थोड़े चूहे मार के आ जाओ और मैं थोड़ा इसे मिटा देता हूँ। ठीक है, तो मैं जल्दी करता हूँ। और तीसरा सेगमेंट है वो क्या कह रहा है कि क्या संख्याओं के अनुक्रम, वो कह रहा है कि क्या संख्याओं के अनुक्रम 5, 11, 17, 23, क्या संख्याओं के अनुक्रम 5, 11, 17 और 23 में कोई पद 301 है क्या। हमें कह रहा है कि सीक्वेंस मीन्स अनुक्रम, मैं हिंदी में लिख देता हूं, ये न है। ठीक है, अनुक्रम, क्या अनुक्रम, इसमें ये हमें सीक्वेंस दी गई, सीक्वेंस मीन्स अनुक्रम मतलब समांतर श्रेणी का एक भाग है, मतलब जो समांतर श्रेणी है, आगे जाके आप जब 11th में जाओगे आप, तो आपको समांतर श्रेणी, उसके बाद क्या बोले, गुणात्मक श्रेणी पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद हरात्मक श्रेणी पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद समांतर श्रेणी के एक अलग होता है, वो हरात्मक श्रेणी होती है, वो पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो जो समांतर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी और गुणात्मक श्रेणी, गुणेतर श्रेणी, वो होती है, वो सीक्वेंस का मतलब एक अनुक्रम का पालन करती है। तो अनुक्रम एक मतलब सीक्वेंस अनुक्रम समांतर श्रेणी में नहीं आता है, बट समांतर श्रेणी अनुक्रम एक आप समझो कि मतलब हर अनुक्रम समांतर श्रेणी में नहीं आता है और हर समांतर श्रेणी अनुक्रम में आती है। ठीक है, तो आपको ये बेसिक समझना चाहिए। तो हमें दे रहा है कि 5, 11 और 17, 23, एक बार मैं फिर चेक कर लेता हूँ, 5, 11, 17, 23 में कोई पद 301 है क्या। हमें कह रहा है कि कोई भी पद कि 301 के बराबर है कि नहीं है, मीन्स की जो हमें ए एन, जो हम बेसिकली हम ए एन ज्ञात करते हैं, वो किसका मान कह रहा है कि वो 301 के बराबर है कि नहीं है। अब हमें जैसे, अब इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमें ए एन है, जो हमें ए एन ज्ञात करते हैं, वो 301 के बराबर ज्ञात करना है। अगर हम एन का मान प्राकृत संख्या या पॉजिटिव इंटीजर मतलब धनात्मक पूर्णांक आ जाता है,
तो ये होगा, अगर पॉजिटिव पूर्णांक नहीं आता है तो ये नहीं होगा। मतलब कि जो हमें कौन सा पद होगा, मतलब जो कौन सा पद है, नहीं पद, पदों की संख्या तो ऋणात्मक नहीं हो सकती, जैसे कि -4 पद है उसमें, जैसे मान लो इसमें कितने पद है, 1 2 3 4 5, इन्फिनिटी पद है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि माइनस इन्फिनिटी पद हो गए। यस, तो अब इसको करते सॉल्व। तो वही हमारा है, वही है सूत्र ए एन। अब ए एन मैं नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 301 इज इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1। सॉरी ये n है, आप कुछ और मत समझना। और कमेंट में क्या क्या आता है, ठीक है। तो 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 6 में इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो, ओके। तो ये हो गया 5 प्लस 6n माइनस 6 इज इक्वल टू 301। देखो ये यहाँ से कट जाएगा तो माइनस बचेगा एक, इधर माइनस वाला उधर जाएगा प्लस, मतलब 302 इज इक्वल टू 6n एंड n इक्वल टू ये n इज इक्वल टू 302/6 इज इक्वल टू 5018। यस राइट, एम राइट नॉट। देखो 302 डिवाइडेड बाय 6, 5 बार जाएगा 30 में, बाकी बचेगा दो में नहीं जाएगा 0। अब उतारो पॉइंट, पॉइंट के बाद 20 के 2 के आगे पीछे 0 आएगा, मतलब 20 में चलेगा 3 बार जाएगा, सॉरी यार 3 बार आएगा, और 20 3 इसकी 50.33, ठीक है। तो ये का मान आया वो है हमारे पास 50.33। तो n का मान, मतलब जो पदों का पद का मान वो n नहीं हो सकता, इसलिए इसका मतलब होता है कि इस समान श्रेणी में कोई पद 301 नहीं हो सकता, ठीक है, 301 नहीं हो सकता, राइट। अब समझ में आ गया आपको।